तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जो कि हॉलो शाफ्ट के ऊपर बेस्ड है। और ये जो न्यूमेरिकल है वो हाल ही में हुए केरला बीओ एग्जाम के दौरान पूछा गया था, यानी कि केरला बीओ 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आज हम लोग डिटेल से देखेंगे कि हॉलो शाफ्ट के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो पार्टिकुलरली हम लोग इस प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल से इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अ हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शाफ्ट हमारा दो टाइप का होता है, एक सॉलिड शाफ्ट होता है, दूसरा हॉलो शाफ्ट होता है। तो देखिए हॉलो शाफ्ट का मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है। तो हॉलो शाफ्ट माने ऐसा शाफ्ट जिसका डीओ यानी कि आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दोनों दिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉलो शाफ्ट। तो ये हमारा हॉलो शाफ्ट है। तो इसमें क्या है, हॉलो शाफ्ट का डायमीटर रेशो दिया हुआ है 3/8। ठीक है, तो यहां पे मैं गिवन डाटा लिख देता हूं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। गिवन है डायमीटर रेशो यानी कि DI/DO, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर रेशो, यानी कि इनर डायमीटर डिवाइड आउटर डायमीटर का रेशो कितना दिया है? तो 3/8 दिया हुआ है। तो देखिए इनर डायमीटर हमारा क्या है? DI इनसाइड में हो गया और आउटसाइड का जो डायमीटर है वो DO है। तो इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 3/8। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 500 किलोवाट, यानी कि इसमें पावर दिया हुआ है कितना? 500 किलोवाट। तो इसको अगर हम लोग वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 इंटू 10⁻³ वाट हो जाएगा। ठीक है, एट 110 आरपीएम, यानी कि एन जो दिया है, एन कितना है? 110 आरपीएम में ये क्या है? रोटेट कर रहा है। यानी कि जो हमारा हॉलो शाफ्ट है उसका डायमीटर रेशो इतना है और हमें इतना पावर क्या करना है? ट्रांसमिट करना है एट इतना स्पीड पर। ठीक है, ये हमें यहां तक मिल गया। अब क्या दिया हुआ है? द मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि हमारा जो टी है, टी कितना दिया है? मैक्सिमम टॉर्क, टी मैक्स कितना दिया हुआ है? द मैक्सिमम टॉर्क बीइंग 20% ग्रेटर देन द मीन, यानी कि 1.2, 20% यानी कि 1.2 टाइम्स क्या है? टी मीन के बराबर है मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि द शियर स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा टाउ एस है, यानी कि शियर स्ट्रेस कितना दिया है? 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाउ एस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, एंड द ट्विस्ट इन लेंथ ऑफ 3 मीटर, यानी कि यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। L कितना है? 3 मीटर है, यानी कि इसको हम लोग अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 mm हो जाएगा। ठीक है, लेंथ मिल गया। नॉट एक्सीड 1.4 डिग्री, यानी कि जो हमारा ट्विस्ट है, यानी कि जो हमारा थीटा है वो कितना दिया हुआ है? 1.4 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है तो इसको हम लोग को क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1.4 इंटू π/180 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1.4 इंटू पाई और डिवाइड कर देना है 180 से, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है? 0.02, ये क्या हो जाएगा? हमारा रेडियन हो जाएगा। तो ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है कि डिटरमाइन एक्सटर्नल डायमीटर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, यानी कि हमें क्या पता करना है? DO पता करना है, यानी कि जो हमारा आउटर डायमीटर है उसको, एक्सटर्नल डायमीटर यानी आउटर डायमीटर, इसका पता करना है जो कि ये सब चीज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और यहां पे दिया है टेक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि G यहां पे दिया हुआ है वो कितना है? 84। G का वैल्यू है 84 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 3 कर देंगे, है ना, 10 टू द पावर 3 कर देंगे तो ये मेगा न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 84 इंटू 10 टू द पावर 3 करेंगे तो ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इसको आप 84 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये भी mm में हो गया, ये भी mm में हो गया, हमारा ये जो लेंथ है ये भी mm में हो गया। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी मीन कैलकुलेट करना है, तभी जाके हमें टी मैक्स का वैल्यू पता चलेगा। तो चलिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टी मीन निकालना है, यानी कि टॉर्क, मीन टॉर्क निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन टी अपॉन 60 होता है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, टी निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू P इंटू 60 और डिवाइड क्या कर देना है, 2 पाई एन। तो यहां से हमें टी निकल जाएगा, और ये जो टी निकलता है वो कौन सा है, तो टी मीन निकलता है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। P हमारा पावर कितना है, 500 इंटू 10 टू द पावर 3 है, और इंटू 60 है तो 60 कर दीजिए, और डिवाइड करना है किससे, 2 इंटू पाई इंटू एन कितना है हमारा, स्पीड कितना है 110 आरपीएम है, तो आप यहां पे कर दीजिए। और इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 500 इंटू 1000 और इंटू 60 और डिवाइड कर देना है आपको, ये 220 हो जाएगा ना, और डिवाइड कर देना है आपको पाई से। तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 43405, 43405 पॉइंट में कुछ है 8, ठीक है। ये किस में आता है, तो न्यूटन मीटर में आता है। पावर से जो हम लोग टॉर्क निकालते हैं यहाँ पे वो क्या है, न्यूटन मीटर में आता है। यहाँ पे हमारा टी मीन का वैल्यू इतना न्यूटन मीटर आ गया। अब हमको निकालना क्या है, टी मैक्स निकालना है। तो टी मैक्स इक्वल टू क्या है, 1.2 इंटू टी मीन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली 1.2 इंटू ये वाला यानी कि 43405.8 कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू किस में आ जाएगा, इंटू 1.2 कर दीजिए, तो 52087.0 ये न्यूटन मीटर हो जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहां पे सारा हमारा वैल्यू क्या है, एमएम में है, mm स्क्वायर mm ये सब दिया है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब mm में करेंगे तो इसमें और 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम लोग पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 52 इंटू 52.08 मैं ये छोड़ देता हूं, इंटू 10 टू द पावर 3 कर देंगे, तो ये हमारा न्यूटन मीटर 10 का 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, mm में कन्वर्ट करना है, तो 52.08 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन mm, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, टी मैक्स का वैल्यू आ गया। हमें मैक्सिमम टॉर्क पता चल गया। अब हम लोग को क्या पता करना है कि ये जो हमारा शाफ्ट है इसका आउटर डायमीटर कितना है। तो देखिए इसका आउटर डायमीटर पता करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन की मदद से हम लोग इस शाफ्ट का जो आउटर डायमीटर है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्जन इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, टी अपॉन जे, यानी कि टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू टाउ एस, यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन आर, यानी कि रेडियस, ठीक है, इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग इस शाफ्ट का जो डायमीटर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पे दो टाइप का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा शाफ्ट है वो दो टाइप से फेलियर हो सकता है। एक इसके अंदर जो ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा
रहा है, यानी कि जो डिफॉर्मेशन ट्विस्ट जब होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फेलियर हो सकता है। और दूसरा, इसके ऊपर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्ट्रेस इसमें लग रहा है पावर ट्रांसमिट करने के लिए, उसकी वजह से ये फेलियर हो सकता है। तो देखिए यहां पे आपको दो ठो इक्वेशन दिख रहा है, एक है T अपॉन जे इक्वल टू टाउ एस अपॉन आर, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्विलाइज करके इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो जैसे ही हम लोग इसको इक्विलाइज करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस शाफ्ट का आउटर डायमीटर पता चल जाता है, और वो डायमीटर ये बताता है कि ये जो हमारा शाफ्ट है, जितना हमारा कैलकुलेट करके आया है डायमीटर, अगर उतना डायमीटर रखेंगे तो कभी भी हमारा स्ट्रेस या स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की वजह से हमारा शाफ्ट फेलियर नहीं हो सकता है। और लेकिन यहां पे ये जो शाफ्ट है, वो जो ट्विस्टिंग मोमेंट जो लग रहा है, यानी कि जो डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया है, उसकी वजह से तो फेलियर हो सकता है। तो हम लोग को करना क्या है कि पहले हम लोग इससे कैलकुलेट करके आउटर डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया लगाएंगे, यानी कि ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है इसके साथ इक्विलाइज करेंगे, यानी कि T अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल करेंगे। तो यहां से भी हमें एक डीओ पता चलेगा और इस इक्वेशन से भी हमें डीओ पता चलेगा, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम डीओ है वो किसका है। अगर मान लीजिए इसका डीओ ज्यादा आ रहा है तो जो हमारा शाफ्ट होगा, वो जो डायमीटर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम डायमीटर अगर हम लोग लेंगे तो इसका मतलब यही है कि ना वो डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया से मतलब फेलियर होगा और ना ही स्ट्रेस क्राइटेरिया से फेलियर होगा। तो हमारा जो सिर्फ डायमीटर होना चाहिए वो क्या होता है, वो मैक्सिमम डायमीटर होता है। तो उसके लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को एक एक बार इक्विलाइज करके हम लोग डायमीटर को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले जो स्ट्रेस क्राइटेरिया है, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी बोलते हैं, उससे कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी कि T अपॉन जे इक्वल टू टाउ एस अपॉन आर करके देखते हैं। तो देखिए T अपॉन जे इक्वल टू टाउ एस अपॉन आर। तो T हमारा ऑलरेडी यहां पे दिया है, ठीक है, तो आप यहां पे लिख दीजिए 52.08 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइड J, यानी कि इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये देखिए कौन सा शाफ्ट है, तो ये हॉलो शाफ्ट है। तो हॉलो शाफ्ट के लिए क्या होता है, पाई अपॉन 32 डी टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस सी टू द पावर 4, ठीक है। यहां पे क्यों किए हैं, क्योंकि यहां पे ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर रेशो दिया है। तो डायमीटर रेशो के लिए जो हमारा J का वैल्यू है वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और C का मतलब क्या हो गया कि DI अपॉन DO, यानी कि C इक्वल टू DI अपॉन DO, जिसका वैल्यू 3/8 दिया हुआ है, ठीक है। और इक्वल टू यहां पे हमें क्या करना है, टाउ एस, यानी कि शियर स्ट्रेस हमारा कितना दिया है, तो देखिए 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 60 लिखेंगे और डिवाइड क्या करना है, R इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है, ठीक है। तो यहां पे D/2 कर दीजिए, तो ये 2 से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये D से ये वाला कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। चलिए मैं यहां से इरेज कर दिया हूं। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहां से डायमीटर निकालना है। तो ये क्या है, हमारा वैल्यू D टू द पावर क्यूब है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं, D टू द पावर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में सारा पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी कि 52.08 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा π/16 इंटू ये वाला, यानी कि 1 माइनस C का वैल्यू कितना है, 3/8 है। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, 3/8 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका यहां पे ब्रैकेट अब चेंज हो जाएगा, ये हो गया। अब ये जो 60 है वो इधर ही आ जाएगा, तो इंटू 60 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 52.08 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइड कर देना है π/16, यानी कि 3.14 डिवाइड 16 कर दीजिए तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 0.196 इंटू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8, इसको मल्टीप्लाई करके 1 में से घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो
98 आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा और इंटू 60 कर दीजिए। तो जब हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, यानी कि 52.08 इंटू 1 पे कितना जीरो है तो 6 जीरो है, तो आप 6 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए और डिवाइड किससे कर देना है 0.196 और डिवाइड कर देना है आपको 0.98 से, फिर डिवाइड करना है आपको 60 से। तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 950.43 आ रहा है। ठीक है, अब हमको यहां से क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि किसका क्यूब रूट, तो इसका, यानी कि 45 18 95 0.43 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ किसका निकालना है, तो 45 18 95 0.43, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 165.32 165.32, ये क्या हो जाएगा mm हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है, यानी कि जो स्ट्रेस क्राइटेरिया है, उससे हमारा जो डायमीटर है इसका कितना आ जा रहा है 165.32 mm आ जा रहा है। अब हम लोग को निकालना क्या है कि ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, यानी कि ये जो हमारा डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग रिजिडिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, तो रिजिडिटी क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग इसका क्या करेंगे, डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो T/J इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, T का वैल्यू हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पता है, T का वैल्यू हमारा कितना है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, T का वैल्यू हमारा यहाँ पे इतना है और इसका J का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो J का वैल्यू हमारा यहाँ पे, देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये π/32 ही आप मान लीजिए, इसका हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं, 32 d⁴, ठीक है, 1 - c², और यहां पे अब क्या चेंज हो जाएगा, तो g थीटा, तो g का वैल्यू यहां पे हमारा कितना है, g का वैल्यू 84 इंटू 10⁻³ इंटू और इंटू कितना है हमारा, थीटा का वैल्यू कितना है 0.02 इंटू 0.02 कर दीजिए और डिवाइड किससे कर देना है, एल हमारा कितना है 3000 mm है, तो 3000 आप कर दीजिए। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, आउटर डायमीटर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो d⁴ अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 52.08 इंटू 10⁻6 इंटू 3000, ठीक है, और डिवाइड क्या हो जाएगा π/32 और 1 - c², यानी कि 1 - 3/8 का क्या हो जाएगा 4 है ना, और इंटू ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 84 इंटू 10⁻³ इंटू 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें d⁴ का वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, तो देखिए मैं निकाल देता हूं, 52.08 इंटू 1000, यानी 6 टाइम 0 हो जाएगा, और इंटू क्या कर देना है 3000। तो देखिए इसको आप यहां से कैंसिल कर दीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया, इंटू 3 केवल कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिए अब डिवाइड किससे करना है, तो π/32, तो ये जो 32 है क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 32 से भी, तो 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड किससे करना है, तो पाई यानी कि 3.14 से आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद डिवाइड किससे करना है, इसका वैल्यू हमारा कितना आया था 0.98 आया था, तो डिवाइड 0.98 कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड किससे करना है, तो ये 84 से, तो डिवाइड 84 कर दीजिए। उसके बाद किससे डिवाइड करना है, तो ये वाला 0.02 से, तो हमारा वैल्यू कुछ आ जा रहा है 967112959.8, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए इधर क्या है 4 टाइम है, तो इधर डबल अंडर रूट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 4
अंडर रूट हमारा ये क्या हो जाएगा 967112959.8। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले आप 4 प्रेस कर दीजिए, उसके बाद शिफ्ट दबा के जो एरो का साइन है उसको एरो दबा दीजिए। अब इसके अंदर ये सारा वैल्यू आप लिख दीजिए, यानी कि 967112959.8। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना जा रहा है 176.34 mm। तो देखिए ये कितना है 165 mm है और ये क्या है 176 mm है। तो सबसे ज्यादा हमारा वैल्यू किसका आ रहा है? तो हमारा जो डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया है, यानी कि जो हमारा ये वाला जो वैल्यू है इसका सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है। तो यहां पे जो हम लोग डायमीटर रखेंगे वो कौन सा लेंगे? तो 176.34 mm। इस डायमीटर पे ये जो हमारा शाफ्ट है न ही डिफॉर्मेशन की वजह से फेलियर होगा और न ही स्ट्रेस की वजह से फेलियर होगा। तो यहां पे हमारा एक्यूरेट जो आंसर होगा वो क्या होगा 176.34 mm। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।